देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन, यानी कि दिक् कोसाइन का मतलब दिक् कोज्या होता है। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, तो दिक् कोसाइन इंग्लिश हो जाएगा, मतलब इंग्लिश कहेंगे कोसाइन मतलब, और कोसाइन का अर्थ होता है दिक् कोज्या, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दिक् कोज्या। अरे बस समझ में। तो इसको कैसे करेंगे हल? देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि जो है, मान लेंगे कि ये जो है ना, दिक् कोज्या को लिखने का एक तरीका होता है कि इसको एल के बराबर लिखते हैं, एल एम और एन के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो एल एम एन के बराबर लिखेंगे तो एल का मान कॉस के रूप में लिखेंगे, कॉस 90 अंश। एम का मान भी कॉस के रूप में लिखेंगे तो कॉस 60 अंश हो जाएगा ये, और ये कॉस 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी दिक् कोज्या हो गई, यानी कि एल एम एन हो गया। ठीक है, अब देखिए, एल का मान कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। एम का मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और एन का मान जो हमारा cos 30 का मान है, करनी 3/2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तीन जो है एल एम एन निकल के आए, यही हमारे क्या हो जाएंगे? फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका 1 नंबर का आता है। ठीक है, बिल्कुल वो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। ये अगर आपसे बोल देगा एक रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, तो फिर उसको भी एल बराबर, अब यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है तो कॉस अल्फा मानेंगे, एम बराबर जो है कॉस बीटा मानेंगे, और एन बराबर कॉस गामा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, एक बात बता दे, समान कोण बनाती है ना? अच्छा, तो यहाँ पर अल्फा ही रखिए। समान कोण बनाती है यानी कि हर जगह पे अल्फा होगा, हर जगह क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, हर जगह अल्फा होगा, क्योंकि समान कोण बनाती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है समान कोण बनाती है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो यानी कि देखिए, ये सब का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से हमारा 3 कॉस है, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है? कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकाल लेना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 हो गया, लेकिन यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 है, कॉस अल्फा का मान निकलिए तो 1/3 हो जाएगा, प्लस और माइनस लग जाएगा, यानी कि 1 कॉस अल्फा का मान 1/3, ऐसे 3 है, यानी कि एल का मान हमारा जो आएगा ये भी 1/3 आएगा, और एम का मान भी आएगा जो, वो भी 1/3 आएगा, एन का मान जो है वो भी क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। आ रहा है बस समझ में? तो ये हमारी क्या हो गई? दिक् कोज्या हो गई। यही हमारी दिक् कोज्या हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल देता है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण, एक रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण अगर आपको दे देता है, मान लेते हैं कि x-5/3 दे दिया। ठीक है, y+4, y+4/7 दे दिया, z-6/2 दे दिया, तो सदिश समीकरण ज्ञात करें है। तो क्या निकालना है आपको? सदिश समीकरण। तो कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, ज्ञात करें। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको हल? देखिए, जो ये हमारा दिया है ना, -5 +4 -6, ठीक है, तो जो माइनस में होता है उसको प्लस मानते हैं, और प्लस वाले को माइनस लिखेंगे, और ये माइनस को प्लस लिखेंगे। ये जो हमारा आया
माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, फिर माइनस को प्लस। तो ये जो हमारा आया ये रेखा बिंदु आया, ये हमारा क्या आया, रेखा बिंदु आ गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ये हमारा क्या आ गया, रेखा बिंदु आ गया। इसको हम लोग R1 के नाम से कहेंगे, इसका नाम क्या है, R1 हो गया। ठीक, आ रहा है बात समझ में। और इसका दिक् अनुपात का बात करें, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का अगर बात किया जाए तो देखिए दिक् अनुपात इसका क्या आएगा, ये जो नीचे दिख रहा है 3, 7 और 2, तो ये आपका क्या आ गया, 3, 7, 2 आपका दिक् अनुपात आ गया। ठीक, अब देखिए ये जो है हमारा वेक्टर बी हो जाएगा और ये वेक्टर R1 हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश समीकरण बराबर सूत्र होता है, यानी कि यहाँ पर R लिख लेते हैं। रेखा का सदिश समीकरण यानी कि R का मान आपसे पूछ रहा है, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का वेक्टर प्लस लेमडा वेक्टर बी, लेमडा वेक्टर बी लिखेंगे। ठीक है, R1 हमारा क्या है, ये है 5 -4 और क्या है 6 प्लस लेमडा का मान और फिर किसका मान, बी का मान। बी का मान क्या है, देखिए बी का मान ये है 3, 7, 2, 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा। क्या लिखें, सॉरी यहाँ पर आई कैप के रूप में नहीं लिखा मैंने, उसके लिए सॉरी। 5i कैप -4j कैप प्लस में 6k कैप, ये इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे के कैप के रूप में लिखेंगे। तो 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, ये R1 के जगह पर हो गया, प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान क्या है, 3, 7, 2 है, तो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये किसका मान आ गया, R का, यानी कि रेखा का सदिश समीकरण का मान क्या आ गया, ये हमारा आ गया। और ये दे करके अगर आपसे कार्तीय समीकरण का रूप भी पूछ सकता है तो आप इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आप करने में सक्षम है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो करा रहे हैं वो वही सही है, उसी मेथड से आप करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेथड यही जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी मेथड से करिए। आप जिस टीचर से भी पढ़ेंगे उस सभी लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे आपको, अपने अपने तरीके से सब लोग पढ़ाता है। ठीक है, हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, बस आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।